नमस्कार, प्राइम नून देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा और हेडलाइंस के बाद अब रुख करते हैं खबरों का, जहां जम्मू से आपको खबर देंगे, जहां सीबीआई कोर्ट ने इंडियन एयरफोर्स हत्याकांड मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 16 सितंबर और रूबिया सईद अपहरण मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर तय की है। यासिन मलिक दोनों ही मामलों में मुख्य आरोपी है। इन दोनों मामलों के लिए सीबीआई के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एसके भट्ट ने यह जानकारी साझा की है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले भट्ट साहब, आज क्या क्या हुआ उसकी तफसील दे दें। थैंक यू वेरी मच। देखिए, आज दोनों केसेस लगे हुए थे। स्पेशल जज डेजिग्नेटेड टाडा का एनआईए, तो एक RC 1/90 भी लगा था और RC 7S/90 लगा था। 1S/90 इज रिलेटेड टू रूबिया सईद किडनैपिंग केस जो यासीन मलिक एंड पार्टी ने किया है, तो और दूसरा 7S/90 इज रिलेटेड टू रूबिया सईद केस और 1S इज रिलेटेड टू एयरफोर्स किलिंग केस। तो वो दोनों लगे थे आज। इसमें लास्ट टाइम जो है एक रिपोर्ट आई थी जज साहब के पास कि जो प्रीवियस हियरिंग था, तो उसमें एक रिपोर्ट आई थी कि जो रफीक पहलू हैं, वन ऑफ द एक्यूज्ड हु हैज बीन चार्ज्ड इन बोथ द केसेस एंड फेसिंग द ट्रायल, तो उसमें रिपोर्ट एक आई थी। उसको एक केस में श्रीनगर पुलिस ने अरेस्ट किया है UAP प्रोविजंस के तहत और वो इस वक्त जेल में है। उसके साथ और भी 9 मुलजिम है कॉन्स्पिरेसी जो रिएक्टिवेट कर रहे थे JKLF वहां। तो वो रिपोर्ट आज हमने पेश की, तो वहां रिक्वेस्ट लिखा है सुप्रीम सेंट्रल जेल श्रीनगर ने कि इसको प्रोटेक्शन वारंट इशू किया जाए ताकि हम नेक्स्ट डेट पे इसको पेश करेंगे। तो ऑनरेबल कोर्ट ने वो रिक्वेस्ट मानी। उन्होंने प्रोटेक्शन वारंट जो है इशू आज की डेट में किया और हिदायत दी कि उसको वर्चुअल मोड पर नेक्स्ट डेट पर पेश किया जाए। एक का 16 का है और एक का 1 अक्टूबर को डेट लगी है फॉर एविडेंस। CBI को डायरेक्शन किया गया कि एविडेंस नेक्स्ट डेट पर पेश करे। और हमने आज ऑन बिहाफ ऑफ CBI कैंसिलेशन ऑफ बेल एप्लीकेशन रफीक पहलू के खिलाफ दे दिया कि इसकी जो बेल ऑलरेडी दोनों केस में है वो कैंसिल किया जाए, क्योंकि उसने रिपीट किए हैं वही ऑफेंसेस आज, जिसकी कॉपी डिफेंस काउंसिल को दिया गया ऑब्जेक्शंस फाइल करने के लिए। एंड वी आर होपफुल दैट हिज बेल विल बी कैंसिल्ड। 16 तारीख का कौन सा केस, अब 16 सितंबर को और 1 अक्टूबर, जरा दर्शकों को विस्तार से बताएं। 16 तारीख को जो है वो एयरफोर्स वाला केस है, उसमें गवाह हमें लाने हैं। जो रिमेनिंग गवाह है उसमें से 2-3 गवाह लाने हैं और जो 7S है रूबिया सईद केस वो लगा है 1 को, उसमें भी रिमेनिंग गवाह हमें लाने हैं, 2-3 गवाह जो मटेरियल है। तो दोनों केसेस एविडेंस पर लगे और रफीक पहलू एक्यूज जो है इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में दूसरे केस में 32/2023 श्रीनगर वाला, उनको हिदायत की गई कि इसको वर्चुअल मोड पर पेश किया जाए और बेल कैंसिलेशन का भी हमने अप्लाई किया आज उसका। जो रफीक पहलू है वो कितना इंपॉर्टेंट है इसमें, इस केस में? यासिन मलिक तो है ही, रफीक पहलू कितना है? रफीक पहलू ने पार्टिसिपेट किया था जब रूबिया सईद किडनैपिंग का ऑफेंस किया गया। यासिन मलिक वाज लीडिंग दैट पार्टी एंड ही वाज वन ऑफ द एक्यूज्ड इन दैट। और एयरफोर्स का जो किलिंग हुआ, ही वाज आल्सो वन ऑफ द एक्यूज्ड इन दैट। सारे कॉन्स्पिरेसी में उनको चार्जेस हुए हैं। ही इज फेसिंग द ट्रायल हियर, सो ही इज अ इंपॉर्टेंट विटनेस। नाउ सिंस ही हैज रिपीटेड दीज ऑफेंसेस, UAP के ऑफेंसेस भी उसको लगे हैं, तो देयर इज अ गुड ग्राउंड फॉर द स्पेशल जज टाडा टू कैंसल हिज बेल, प्रीवियस बेल, बिकॉज ही हैज वायलेटेड द कंडीशंस। अगर यासिन मलिक की बात करें तो उस पर आज कोई बात हुई उनके? बात यही हुई कि आई आर्ग्यूड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट दैट ही हैज ट्राइड टू रिएक्टिवेट द JKLF। इट इज ऑन द बेहस्ट ऑफ यासिन मलिक एंड JKLF जो उसके आगाज हैं। So they have tried to reactivate it and वहाँ कियास क्रिएट करने के लिए and to wage war against the government of India against the UT government. So इनका यही है कि पीस को डिस्टर्ब वहाँ करने का, and he has repeated that offense along with 9 accused. So that is why we moved a bail application for cancellation of bail application today, that his previous bail should be cancelled. अगर यासिन मलिक की बात करें तो आप लोगों ने पहले कहा था कि मांग की थी कि इनको फिजिकल अपीयरेंस यहाँ पे करवाया जाए, तो अब क्या वो पॉसिबल नहीं है? हमने नहीं की है, वो यासिन मलिक ने खुद की थी, तो लेकिन उसमें वो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी वो ऑर्डर स्टे कर लिया। जब हमने SLP किया तो इट इज नॉट पॉसिबल, उसको फिजिकल अपीयरेंस यहाँ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दे दिया, ही हैज टू प्रेजेंट हिमसेल्फ ऑन वर्चुअल मोड। कितना आपको दोनों केसों में कब तक लगता है, आपको जो अभी तक जो स्टेज आया है दोनों केसों में, कब तक ये आपको लगता होगा? देखिए, जल्दी कंप्लीट होने का हमें पूरा भरोसा था, लेकिन जो चालाकियां ये करते हैं, नाउ सी 2 डेट्स हमें डिले हो गए बिकॉज ऑफ रफीक पहलू।
एक बार तो 6 महीने तो यासीन मलिक ने हमें खराब कर लिया कि उसने कहा मैं कभी वकील करूंगा, कभी नहीं करूंगा, कभी खुद पेश हो जाऊंगा, तो उस पे किया। अब उसने दूसरी एक चाल रचाई है JKL अपने यासीन मलिक ने कि रफीक पहलू को अंदर किया, तो हमने पिछले बार गवाह वापस किया, बिकॉज प्रोविजन अंडर CRPC इन द एब्सेंस ऑफ द एक्यूज्ड हम गवाह नहीं ले सकते हैं। सो दे आर प्लेइंग ट्रिक्स टू डिले दिस केस, बिकॉज दे आर श्योर कि इसमें डेथ पेनल्टी उसको लगेगी यासीन मलिक को, बिकॉज ही हैज किल्ड दिस एयरफोर्स ऑफिसर्स इन अ डे लाइट। So that is why they are playing these delaying tactics, which the court is also trying to arrest these trends, and the police is also working on this issue कि ऐसी हरकतें करने से हम इनको रोकेंगे, इनको नहीं करने देंगे। अब वो जमाना गया। तो आपको क्या लगता है कि आप जो आपको कहते हैं कि ट्रिक्स वो चला रहे हैं, तो उस ट्रिक्स को काउंटर करने के लिए क्या आपकी स्ट्रेटजी? हमने FIR दे दिया, पुलिस ने FIR दे दिया, वहां पे श्रीनगर में वो अरेस्ट हुए हैं, तो पुलिस नाउ विल नॉट अलाउ देम टू इंडल्ज इन दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज इन द कमीशन ऑफ दीज टाइप ऑफ ऑफेंसेस। नाउ द लॉ एंड ऑर्डर इज वेरी स्ट्रिक्ट इन J&K, तो इनको अब वो पुराना जमाना नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल नाउ फॉर देम, दे विल बी नैब्ड, वो कानून के गिरफ्त में आ जाएंगे जैसे आए हैं, एंड लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। जो बाकी एक्यूज हैं, ये तो एक्यूज हैं जो जिनकी आपने, बाकी भी कुछ लोग जो बाकी एक्यूज इसमें हैं, दे आर अपीयरिंग इन द कोर्ट। अगर तो आज अपेयर हुए थे? हाँ, अगर पुलिस को लगेगा इनका भी इन्वॉल्वमेंट है इस नए FIR में, दे टू विल बी अरेस्टेड। तो ये है, तो आपको जस्टिस जल्दी मिलने की उम्मीद है? हाँ, वी आर ट्राइंग अवर अटमोस्ट टू स्पीड अप द ट्रायल, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम जस्टिस फ्रॉम द ऑनरेबल कोर्ट। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे एडवोकेट SK भट्ट, जो कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं इस केस में। आगे बढ़ेंगे और जम्मू कश्मीर के कटरा का आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दौरा करने वाले हैं। मातृका ऑडिटोरियम कटरा में श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में आज LG शिरकत करेंगे। जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड सभी क्षतिग्रस्त स्मार्ट मीटरों को एक हफ्ते में बदल देगी। बिलिंग और अन्य संबंधित मुद्दों पर उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। पिछले दिनों जम्मू डिवीजन के RSपुरा में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को बंद किए जाने की मांग को लेकर 17 दिनों तक गांव कोटली शाह दुल्ला में भूख हड़ताल पर लोग बैठे रहे। लोगों पे डालने के मगाम में आज मजलिस हुसैनी के मौके पर प्रशासन ने दिन के लिए रोड मैप और ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। अंजुमन शरिया आशिया द्वारा कराल डंगरपुरा मागाम से मुख्य इमाम बारगाह यागीपुरा मागाम तक एक बड़ा जुलूस निकाला जाता है। यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। मागाम में दो सफ़र यानी मजलिस हुसैनी की मुनासिबत से इंतज़ाम एडवाइजरी जारी की है। में एक बड़ी मजलिस होती है आज, और सुबह सवेरे से ही वहाँ पे आज़ादार आना शुरू होते हैं, और इसलिए ये जो श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे हैं उस पे जो रोड एडवाइजरी है वो जारी कर दी गई है। बाज़ाब्ता तौर पे रोड मैप यहाँ तरतीब दिया गया है, और इस सिलसिले में जो एडवाइजरीज है के मुनासिबत से यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस है, CRP है, और ये जो कराल डंगरपुरा मागाम से मरकज़ी इमाम बारगाह यागीपुरा मागाम तक जो बड़ा जुलूस निकाला जा रहा है, इस सिलसिले में भीड़ से बचने और आम लोगों और मुसाफिरों को बगैर तकलीफ के ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है, और ये ट्रैफिक का रुख जो है वो तरतीब दिया गया है। और इसी सिलसिले में नारबल से आने वाली बीरवा जाने वाली ट्रैफिक को कान्यहामा चौक पर बटपुरा, रोशनाबाद, SK पुरा, रडबुक, बीरवा के रास्ते मोड़ दिया जाएगा, और इसी तरह गुलमर्ग नारबल से आने वाली कुंजर जाने वाले ट्रैफिक को कान्यहामा चौक पर नूरीपुरा, अरचंद्रहमा, गोंड ख्वाजा कासिम, कुंगमडारा, नवलूरी, लालपुरा, NTR के रास्ते मुंगलारा में मोड़ दिया जाएगा। और इसी तरह टंगमरग कुंजर से श्रीनगर जाने वाली भारी गाड़ियों को लालपुरा, मामूसा, शिरपुरा, जंगम के रास्ते से मुंगलारा में मोड़ दिया जाएगा। और इसी तरह टंगमरग से गुलमर्ग कुंजर से श्रीनगर जाने वाली हल्की गाड़ियों को कराल डंगरपुरा, मागाम, अहमदपुरा, कुंगमडारा, सिंहपुरा, NHW के रास्ते चिचलूरा में मोड़ दिया जाएगा। और इस रूट पर सिर्फ एक तरफा ट्रैफिक की इजाज़त होगी। और इसी तरह टंगमरग कुंजर से बीरवा जाने वाली ट्रैफिक को गोईगाम, बदरन, बीरवा के रास्ते चिचलूरा में मोड़ दिया जाएगा। और इसी तरह वहाँ टंगमरग कुंजर से और बीरवा से श्रीनगर जाने वाली ट्रैफिक को वतमागाम क्रॉसिंग पर वतमागाम, टटकानियामा, भटपुरा, NTR से होते हुए
बोनकान हमाम में मोड़ दिया जाएगा। वतमागाम क्रॉसिंग से भटपुरा चौक तक इस रास्ते पर सिर्फ एक तरफा ट्रैफिक की इजाज़त होगी और इसी तरह बीरवा से कुंजर जाने वाली ट्रैफिक को बदरन क्रॉसिंग पर बदरन गोईगाम NTR के रास्ते चिचलूरा में मोड़ दिया जाएगा। और इसी तरह अवामुन्नास से गुजारिश है कि अगर किसी को कोई भी तकलीफ हो, वो जो नंबरात है SDPO मागाम, SHO मागाम और इसी तरह SHO कुंजर और SHO बीरवा, इनके नंबरात जारी कर दिए गए हैं, वो उनके साथ राब्ता कर सकते हैं। और इसी तरह मागाम में जो वॉलंटियरली ग्रुप जो है अंजुमन शरीशियान का, और उनसे भी राब्ता कायम कर सकते हैं और कोई तकलीफ के बगैर वो अपना सफ़र जो है वो जारी रख सकते हैं। और इसी तरह आज जो दोपहर के बाद ये जुलूस जारी होता है, इस सिलसिले में ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। भोपाल में आज राज्य विधिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के वकील शामिल हो रहे हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट समेत कई मुद्दों पर इसमें चर्चा होगी। शिकंजे में इंदौर इंजीनियर हत्याकांड के आरोपी का पुलिस ने जुलूस निकाला। सीएम सुक्खू के सिरमौर दौरे की एरियल दौरे की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें चॉपर के जरिए सीएम बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और जायजा ले रहे हैं। राजस्थान सरकार ने हिमाचल की आपदा के मद्देनजर 15 करोड़ की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। कांगड़ा के इंदौरा फतेहपुर में 2200 चलिए आगे बढ़ते हैं ब्रेक के बाद। आज G20 हेल्थ मिनिस्टर समिट का तीसरा दिन है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस समिट को लेकर बताया कि इसमें 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 31 देश के स्वास्थ्य मंत्री शामिल हैं। समिट के दौरान 3 अहम साइड इवेंट भी हो रहे हैं, जिसमें ट्रेडिशनल मेडिसिन, मेडिकल वैल्यू, ट्रेवल्स और मेडटेक एक्सपो शामिल है। पिछले 2 दिन में अमेरिका और जापान के स्वास्थ्य मंत्री ने भी अपनी बात रखी है और इंडिया को फार्मेसी। आज G20 हेल्थ मिनिस्टर समिट का तीसरा दिन है। 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा है। 80 से अधिक कंट्री से डेलीगेशन आए हैं। 31 कंट्री से ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर उपस्थित रहे हैं। समिट के दरमियान 3 महत्वपूर्ण साइड इवेंट रही। उसमें ट्रेडिशनल मेडिसिन, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल्स और मेडटेक एक्सपो। कल मैं स्वयं तीनों एक्सपो की विजिट ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर के साथ की और उस वक्त जिस तरह से अमेरिका और जापान जैसे डेवलप्ड कंट्री के हेल्थ मिनिस्टर ने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि इंडिया भविष्य की उम्मीद है। हम इंडिया को उम्मीद के साथ देखते हैं। इंडिया फार्मेसीज का सोर्स है। इंडिया हेल्थ वर्क फोर्स के लिए भी एक सोर्स है। इंडिया की इमर्जिंग इकोनॉमी, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में इंडिया का शेयर, जेनेरिक मेडिसिन में इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, ये सब स्थिति को देखते हुए दुनिया की उम्मीद भारत की ओर बढ़ी है। कश्मीर महिला क्रिकेट लीग का उद्घाटन आज श्रीनगर के डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार ने किया। शेर कश्मीर स्टेडियम श्रीनगर में उद्घाटन हुआ है। इस रोमांचक 8 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट में घाटी भर से 12 टीमें भाग लेंगी। विजेताओं और उपविजेताओं को एक ट्रॉफी और नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है। 26 अगस्त को होने वाले फाइनल मैच में विश्व की प्रसिद्ध क्रिकेटर मिताली राज सम्मानित अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत करेंगी और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगी।
हम जो जानते हैं कि हमारा जो यूथ जो सामने आ रहा है और हम पॉजिटिवली इन्वॉल्व हो रहा है, उसमें ना केवल बॉयज बल्कि गर्ल्स भी आगे आ रही है। और मुझे देख के बहुत खुशी है कि 12 टीमें इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। मतलब मैं इसकी खुशी को जाहिर नहीं कर सकता वर्ड्स में, कि जब मैं देखता हूं कि न केवल बॉयज बल्कि हमारी जो बच्चियां हैं वो आगे आ रही है और दिखा रही है। और ये सब रोल मॉडल होंगे जब ये अपने वापस गांव में, डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। और जैसा मैंने अभी कहा कि हार जीत किसी की भी हो, लेकिन मेरे लिए तो ये सारे आज जीत गए हैं। और इनको देख के आपके माध्यम से बाकी सबको भी बताना चाहूँगा कि आप भी इस तरह से और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। लगभग 60 लाख से ज़्यादा लोग अभी तक इस साल पार्टिसिपेट कर चुके हैं और ऑफिशियली खेल में हिस्सा ले चुके हैं। आज आप देख रहे हैं कि चाहे क्रिकेट तो एक स्पोर्ट्स है जिसके माध्यम से ना केवल फिजिकली फिट होते हैं बच्चे, इवन रात को आप पोलो व्यू मार्केट में भी क्रिकेट खेलते देख सकते हैं, लाल चौक में भी देख सकते हैं। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ कर्नल मनोज जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि आज इन्होंने एक क्रिकेट टूर्नामेंट, विमेन क्रिकेट टूर्नामेंट का इंतखाब किया है यहाँ पे। और सर, थैंक यू सो मच। पहले तो इस टूर्नामेंट के बारे में बताएं आप। एक्चुअली वुमेन क्रिकेट लीग हमने ऑर्गेनाइज यहाँ पर कराया विद द हेल्प ऑफ JKCA, जिन्होंने हमें वेन्यू अवेलेबल कराया, एंड विद द हेल्प ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जिनकी हेल्प से हम यहाँ पे कंडक्ट करा पाए। इसमें टोटली 12 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें से 3 टीम्स आर फ्रॉम श्रीनगर एंड बैलेंस टीम्स आर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स। एंड हमने देखा है नॉर्मली इंडिया में क्रिकेट अब इस लेवल पे जा चुका है कि मेल फीमेल सारे खेल रहे हैं। सो समहाउ आई रियलाइज कि यहाँ पे वुमेन क्रिकेट के लिए थोड़ा सा एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराना बड़ा इंपॉर्टेंट है, सो दैट स्पोर्ट्स, नॉट जस्ट क्रिकेट, ओवरऑल एक स्पोर्ट्स को प्रमोशन मिल सके, वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ एक छोटा सा हमारा कंट्रीब्यूशन हो सके। सर, हमने देखा इससे पहले भी काफी सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए आपने, ड्रग्स को लेके, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स हो गए, बहुत कुछ अभी आपके जो और ये आप लोग कर रहे हैं इस वक्त। तो कहीं ना कहीं वो जो एक पुराना ट्रेंड था यहाँ पे और यंगस्टर्स का एक पुराना माइंडसेट था, वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है सर। मैं कहूँगा अधिकतर जो यूथ था वो वैसे भी बड़ा टैलेंटेड है, दे वांट प्रोग्रेस, देयर माइंडसेट इज वेरी प्रोग्रेसिव। बस ये है कि बीच में सिचुएशन ऐसी रही कि दे डिडंट हैड एनी अपॉर्चुनिटी समवेयर एल्स, वो शायद पॉजिटिवली इंगेज नहीं किए गए, जिस वजह से वो सम अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते रहे। बट आई थिंक आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 माहौल बहुत बढ़िया हो गया है। नॉट जस्ट द स्पोर्ट्स एंड यूथ एम्पावरमेंट, अदर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में हम बहुत सारा देख रहे हैं। तो ये एक राइट टाइम है जब हमारे पास अच्छा माहौल है, तो क्यों ना इस एनवायरनमेंट को और इस माहौल का बेस्ट फायदा उठाया जाए और जितनी ज्यादा यूथ इंगेजिंग एक्टिविटीज हम कर सकें, वी शुड डू दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं और शिमला के शिव बावड़ी में सोमवार को हुए भूस्खलन के दौरान की खौफनाक तस्वीरें भी सामने आई हैं। अपने टीवी स्क्रीन पर आप वो तस्वीरें देख रहे हैं जिस सैलाब ने शिव बावड़ी में भारी तबाही मचाई। ये सैलाब करीब 1 किलोमीटर दूर से आया और अपने साथ शिव मंदिर को 1 किलोमीटर दूर तक बहते हुए ले गया। इसमें कई जानें भी चली गई हैं। अभी तक 16 शव यहां पर बरामद हुए हैं। इलाके में सोमवार को हुए भीषण लैंडस्लाइड में मलबे के नीचे कड़ी मशक्कत के बाद एक और शव को निकाला गया। अभी तक मलबे से 16 शव कुल निकाले जा चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी रहेगा। अभी मलबे में 5 और शवों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है और जिस तरीके से ये सैलाब आया, ये माना जा रहा है कि शिव मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर नीचे तक भी कुछ शव बरामद हो सकते हैं। 16 शव अभी तक इस मलबे से निकाले जा चुके हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ 5 से 6 शव और भी इस मलबे में दबे हो सकते हैं। सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, आगे भी अभी जारी रहेगा। कुल मिला के अभी तक हमारे पास 20 लोगों के गुम होने की सूचना थी, जिसमें से 16 जो है वो डेड बॉडीज को रिट्रीव किया गया है। और इस दुखद घटना में सभी लोग मिलके, सारी एजेंसीज मिलकर कार्य कर रही हैं। और हम लोगों को जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनका बहुत सपोर्ट मिल रहा है इस पूरे काम को पूरा करने के लिए। आर्मी और NDRF, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, सभी लोग मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं। और इसमें जो जिस तरह का ये जिस मैग्नीट्यूड की ये घटना है उसको सामूहिक प्रयास से ही पूरा किया जा सकता है। और कल भी हम अर्ली सुबह शुरू करने वाले हैं और मुझे आशा है कि कल शाम तक जो है हम शायद अपना कार्य पूरा कर पाएंगे।
वहीं प्रदेश में मानसून से नुकसान का आंकड़ा 8,000 करोड़ को पार कर गया है। पूरे प्रदेश में 600 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, 335 लोगों की मौत हो चुकी है, 11,637 घर या तो जमींदोज हो चुके हैं या रहने लायक नहीं बचे हैं। वहीं 296 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। प्रदेश में 4,453 गौशालाएं ढह गई हैं, 324 लोग जख्मी हुए हैं। सड़कों और पुलों को 2656 करोड़ का नुकसान हुआ है। 94 पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 19 पुल बाढ़ में ही बह गए हैं। पीडब्ल्यूडी ने टिप्पर, जेसीबी सहित लगभग 1200 से ज्यादा मशीनें सड़क की बहाली के काम में लगा रखी हैं। और आपको बता दें कि जो कुल नुकसान का आंकड़ा है वो 8,000 करोड़ को पार कर गया है। अपरोक्ष रूप से ये नुकसान का आंकड़ा 10,000 करोड़ से ज्यादा का है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Headlines presented by